जी, मेरा ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जितने धर्म हैं, जितने मज़हब हैं इस दुनिया में, वो सारे जितने भगवान जो जैसे हिंदू हिंदू धर्म में जो बोलते हैं राम है गॉड या विष्णु है, मुसलमान बोलते हैं कि अल्लाह गॉड है, क्रिश्चियन बोलते हैं कि जीसस अल्लाह का बेटा है या गॉड कोई है। तो ये सारी चीज़ों को मैं नहीं मानता। मुझे ऐसा लगता है अपने ऑब्ज़र्वेशन से कि ये सारे गॉड जो है वो ह्यूमन क्रिएटेड है। मतलब सही। इंसानों ने अपनी दुनिया को देख के खुद क्रिएट किया है कि ऐसा कोई गॉड होगा जी, या होना चाहिए। और रही बात तो एथिस्ट होने की मतलब तो एथिस्ट जी, उसका खुलासा जी। यही निकला ना कि गॉड मौजूद नहीं है आपके नजदीक। न नहीं, नहीं, मैं अभी सर्चिंग में हूँ। मैं अभी अच्छा। सर्च पे हूँ, हाँ, या अगर कोई साबित कर दे कि वो गॉड खुदा है, तो मैं मान हम्म। लूँगा और अगर कोई साइंस साबित कर दे कि गॉड अभी तक साइंस ने साबित नहीं किया है कि गॉड का एक्जिस्टेंस है कि नहीं है। अगर सही। साइंस ये साबित कर देता है, तो सबूतों के हम्म। बेसिस पे मैं वो चीज़ मानूँगा, बहुत मुफ्ती अच्छा, साहब। क्योंकि आपने भी थोड़ी देर पहले एक बात कही, वो ये कही कि जी, साइंस अगर साबित कर देगी कि खुदा जी। मौजूद है तो हम मान लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपके नजदीक जो है वो साइंस पैमाना है। नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते। अगर अगर आपकी दलीलों में इतनी ताकत होगी या इतना लॉजिक हम्म। होगा कि हमें ये मजबूर हो जाएँ मानने को कि वो सुप्रीम पावर खुदा है तो हम बिल्कुल मानेंगे। तो यानी नॉन साइंटिफिक दलीलें भी आप मान सकते हैं। हम नॉन साइंटिफिक दलीलें नहीं, वो कैसे मान लेंगे? क्योंकि देखिए अभी तो आपने कहा, साइंस अभी नहीं, आपने नहीं। कहा कि नहीं हमारी दलील में अगर ताकत होगी, और मैंने हाँ, कहा हाँ, कि ठीक है। साइंस आपके नजदीक पैमाना, आपने कहा नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, तो ठीक है, अगर, चलिए ये जी, जी, तो बोलिए। तो मैं यही समझना चाह रहा था कि नॉन साइंटिफिक दलील आप मानेंगे। जी, 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 मान लेंगे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी बात जो आपने अपनी इंट्रोडक्शन के दौरान कही, वो ये कही कि हमारा ऑब्जर्वेशन ये है जी, कि जितने भी खुदा हैं, चाहे वो जी, ईसाइयों का हो, मुसलमानों का हो, ये सारे इंसान के क्रिएट किए हुए हैं। जी, तो बिल्कुल। आपके नजदीक ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर ही कोई चीज साबित होती है, या देखिए बगैर ऑब्जर्वेशन के भी कोई चीज साबित हो सकती है? नहीं, हमारे नज़दीक देखिए, जो इस दुनिया में जो चीज़ें चल रही हैं, जो इस दुनिया में हम देख रहे हैं, उसके बिना पे हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं। थोड़ा सा इसको वाज़ेह करें। चूंकि जो आप मतलब ये क्लियर नहीं हुआ, मैंने सिर्फ आपसे ये सवाल पूछा कि जी, ऑब्जर्वेशन की आपके नजदीक क्या हैसियत है, क्या बगैर ऑब्जर्वेशन के आप कोई चीज तस्लीम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बगैर ऑब्ज़र्वेशन के तो मानना थोड़ा मुश्किल होगा, बशर्ते दलील बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सही है, तो यानी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर ही आप तस्लीम करेंगे किसी भी चीज को, जी, वरना आप उसको नहीं मानते हैं। ठीक है। हाँ जी, ठीक है, हम इसी को डिकंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी दलील से पहले। ये जो आपने अपना एक उसूल पेश किया है, जी, पहले हम उसको डिकंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम अपनी दलील देंगे। आपका जो ज़ाब्ता है, हम उसकी बुनियाद पर कुछ चीज़ों को रखते हैं। जी, मिसाल के तौर पर हम देखते हैं, मैंने अभी एक इंटरव्यू में भी मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज के सामने वो 2-3 मिसालें दी। आई डोंट नो जी। आपने वो देखा कि नहीं? क्या आप पर्सनैलिटी को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को? पर्सनैलिटी को ऑब्ज़र्व करते हैं मीन्स थोड़ा आप मुझे थोड़ा समझाएँगे मुफ्ती साहब इसका मतलब क्या हुआ? पर्सनैलिटी का लफ़्ज़ समझते हैं? पर्सनैलिटी किसे हाँ, कहते हैं? हाँ, मतलब किसी इंसान की कोई पर्सनैलिटी के बारे में आप बोल रहे हैं? शख्सियत कह लें, जो उर्दू में शख्सियत, हाँ, जी, पर्सनैलिटी। जी। जी। हाँ, तो क्या आप किसी पर्सनैलिटी को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, किसी भी इंसान की दुनिया में? देखिए उनका बिहेवियर अगर आप ये बोल रहे हैं कि उनका बिहेवियर से आपको उनका मतलब उनके ऊपर एक राय बनानी है, तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो बिहेवियर को आप ऑब्ज़र्व करते हैं, ना कि पर्सनैलिटी को। नहीं अब ये मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो रहा है मुझे आप थोड़ा डिटेल में समझाएँगे? अब पर्सनैलिटी म को देख के मुझे किसी चीज़ का मतलब वो मसलन बना मैं, मेरी पर्सनैलिटी ये है कि मैं, फॉर द सेक ऑफ एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, मैं एक काइंड शख्स हूँ। ठीक है। लेकिन आप मेरी उस पर्सनैलिटी को ऑब्ज़र्व ना करके, मेरी हुँ, काइंडनेस हुँ। को, मेरा जो बिहेवियर है गरीबों के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, उसको आप ऑब्ज़र्व करते हैं। तब आप हाँ। मेरी शख्सियत का अंदाज़ा लगाते हैं कि ये आदमी काइंड है। तो जी, आप जी, जी, बिल्कुल सही बात। पर्सनैलिटी को ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, बल्कि बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करते हैं। हाँ, उस आदमी के उस आदमी के कामों को ऑब्ज़र्व करते हैं, राइट? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक। अच्छा, एक और मिसाल देता हूँ मैं आपको। क्या आप किसी कंपनी को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं?
मतलब वो सही काम कर रही है या गलत काम कर रही है, इस आपका डजंट मतलब मैटर। ये है? नहीं, सिर्फ ये कंपनी है, ये रही कंपनी, ये आपने ऑब्जर्व किया, मसलन गूगल ठीक है, है। amazon है, क्या आप इनको हुँ। ऑब्जर्व कर सकते हैं? जब तक उनके बारे में डिटेलिंग पता नहीं होगी मुझे, सारी चीज़ें मैंने गूगल इन्वेस्टिगेट के नहीं बारे में करूँगा तो तब सभी तक। को पता है कि क्या करती है। हाँ, मतलब हाँ, अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं कि उसको वो क्या करती है गूगल हम्म, या हम्म, इन्फोसिस क्या करती है, तो हाँ, बिल्कुल हाँ, कर सकता हूँ। कंपनी को ऑब्जर्व करते हैं आप, या कंपनी के कामों को और उसके एसेट्स को? ये तो कंपनी के कामों को भी देखते हैं, हाँ, जैसे इन्फोसिस क्या काम करती है हमें पता है, गूगल क्या हाँ, तो काम करती है ये भी पता है। क्योंकि कंपनी जो है वो एक नॉन टेंजिबल पर्सन है, आपको मालूम होना चाहिए, लीगली भी नॉन टेंजिबल समझते हैं आप? जी, क्या बोले आपने मुझसे? सॉरी। नॉन टेंजिबल यानी कंपनी जो है वो लीगली हाँ जी। नॉन टेंजिबल पर्सन मानी जाती है। इसका थोड़ा आप अगर नॉन हिंदी में टेंजिबल का हिंदी। मतलब ये हुआ कि जिसको महसूस नहीं किया जा सकता, जिसको टच नहीं किया जा सकता, जिससे आप हाथ हाँ, नहीं मिला सकते, ये हाँ, नॉन हाँ, जी, टेंजिबल है, जी। यानी जो नजर जी, नहीं जी, आएगी। जी। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। तो नॉन टेंजिबल पर्सन है कंपनी पूरी दुनिया के हुँ, कानून में। लेकिन हमें कंपनी के होने का यकीन है उसके एसेट्स को देखकर, उसके कामों को देखकर। ठीक है, जी, लेकिन हाँ, उसके ऑफिसेस भी होते हैं। उसके वो एसेट्स ही हैं, उसके ऑफिस भी हुँ, उसके एसेट्स ही हैं। जी, हाँ ठीक जी। है, उसके असर हैं, उसके असरात हैं। अब मैं तीसरी मिसाल और देता हूं, वो इससे भी जरा कॉमन है। जी। क्या आप दुनिया में मुझे कोई एक एग्जाम्पल दीजिए, एक सिंगल, मैं हाँ, एग्जाम्पल मांग रहा हूं आपसे, हुँ। कि मुझे कोई ऐसी चीज बताएं कि जिसको आपने देखा हो लेकिन ना तो उसका कोई कलर हो ना उसका कोई शेप हो। तो मतलब अच्छा, ना कोई कलर हो, ना कोई शेप हो। आई हम्म। थिंक वाटर, या फिर हवा, हवा बोल सकते हैं? हवा को देखा कहाँ है? हाँ, नहीं तो हवा, अच्छा आपने कहा कि उसे देखा हो लेकिन उसका कलर ना हो। ना फिर से कलर हो बताइए ना शेप क्वेश्चन हो। एक। आई थिंक वाटर का शेप नहीं होता है, वाटर किसी भी शेप में ढल जाती है। ठीक है, वो किसी भी शेप में ढल जाता है। जिस वक्त आप पानी को देख रहे हैं तो उस जी, वक्त पानी का कोई ना कोई शेप तो होता होगा ना, मसलन लिक्विड है, वो भी एक हाँ, शेप है, एक फॉर्म है उसकी, फॉर्म है, जी। है ना? तो शेपलेस, फॉर्मलेस, कलरलेस, हाँ क्या जी। आपने ऐसा मैटर देखा है आज तक? हुँ, ये तो सोचना पड़ेगा मुफ्ती साहब, एकदम से आपने अच्छा। क्वेश्चन किया, मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है। नहीं, मैं उसका जवाब खुद ही दे देता हूं। हवा, हवा बोल सकते हैं? सुनिए, दुनिया में जब हम जैसे ही हम देखेंगे उसको, उसका कोई ना कोई हुँ, शेप आ जाएगा, उसका कोई ना कोई फॉर्म आ जाएगा। ठीक हाँ, है, मतलब वो माइंड में आएगा एक। राइट, माइंड में या हुँ, मसलन आपके सामने एक बोतल रखी हुई है, बोतल जी। पानी की बोतल रखी हुई है, तो आप ये पानी की जो बोतल है ये मैटर है या नहीं है? हाँ जी, मैटर है बिल्कुल। मैटर है। आप हाँ, मैटर को देख रहे हैं या उस मैटर के फॉर्म और शेप को देख रहे हैं? हाँ, वो बहुत सारे जो मैटर हैं वो मिल के एक हम्म। शेप क्रिएट करते हैं। इससे ये जैसे साबित हुआ एटम्स कि, एटम्स मिल जी, एटम्स मिलके एक शेप क्रिएट होता है। राइट, इससे ये साबित हुआ कि हम एटम को कभी ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते डायरेक्टली। हम जब भी ऑब्जर्व करेंगे उसका शेप या फॉर्म ऑब्जर्व करेंगे, या उसका कोई नहीं, कलर ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व किया जा सकता है मुफ्ती साहब, लेकिन उसके लिए वो इक्विपमेंट होने चाहिए हमारे पास, साइंटिफिक मैं इक्विपमेंट। नेकेड आइज की बात कर रहा हूं नेकेड वैसे आई ही। से नहीं कर सकते। जी। ठीक, इसके बावजूद भी हम यकीन करते हैं कि मैटर मौजूद है। और आपने कहा कि नहीं, इक्विपमेंट होने नहीं, चाहिए, ना तो मेरे पास नहीं मौजूद है ना आपके पास मौजूद है, लेकिन हम हाँ, जो जिनके पास मौजूद है उनकी बातों पे यकीन करते हैं कि हाँ जी उन्होंने देखा है ना? मुफ्ती साहब, ये तो साइंटिफिक प्रूफ है कि एक्चुअली मैटर है, तो इसको कैसे हम नहीं, नकार सकते हैं? मैं उसका इंकार नहीं कर रहा हूं, मैटर नहीं है, जी, जी, मैटर है। जी, व्हाट आई एम जी, ट्राइंग टू से कि मैटर है, इसके बावजूद भी हम उसको नहीं देख पाते, बल्कि उसके किसी ना किसी फॉर्म और शेप को देखते हैं, उसके जी, कलर को देखते हैं। सही बात है। और उस डायरेक्ट हम मैटर को नहीं देखते। इसके बावजूद हाँ, उसके हम जो उसके असरात हैं, चाहे फॉर्म जी, हो या शेप हो, उसको देखकर हम मैटर के होने को यकीन करते हैं कि मैटर हाँ जी। मौजूद है ना? आपने भी हुँ, कितने यकीन के साथ कहा कि नहीं जी ये तो मैटर तो है, हालांकि हमने हाँ, मैटर बिल्कुल। नहीं देखा, उसके फॉर्म और हुँ, शेप को देखा है। जी, अच्छा, जब ये सारी चीजें जो हमारे इर्द गिर्द हैं, जी, जिनको हम दिन रात बरतते हैं, उसके बावजूद बगैर देखे हुए यकीन करते हैं उनके असरात की बुनियाद पर, जी। तो खुदा के बारे में हमारा ज़ाब्ता क्यों बदल जाता है कि नहीं जी उसका देखा जाना ज़रूरी है, तब मानेंगे? नहीं, नहीं, मैंने ये नहीं कहा मुफ्ती साहब कि खुदा को देख के ही मैं यकीन करूँगा कि खुदा है, मैंने ऐसा हुँ, नहीं कहा। उसके मैंने असरात ये को, उसके असरात जी, को और उसके उसकी उसके वो एक्शंस को देखकर।
उसके एक्शंस को हाँ, देखकर हमें यकीन हो बिल्कुल। सकता है या नहीं? हाँ, हो सकता है, ठीक क्यों है। नहीं हो सकता? तो अब ये जो कायनात है, जो अपनी तमाम तर वसतों के साथ हमारे सामने मौजूद है, जी। और ये पूरी की पूरी कायनात क्या आप समझते हैं कि खुद से वजूद में आ सकती है? देखिए, ये जो क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है ना, इसी के हम्म। सर्च में हूँ मैं अभी। ये जो क्वेश्चन आप कह रहे हैं ना कि ये क्या आ सकती है? क्योंकि देखिए साइंटिफिक कम्युनिटी में अभी बहुत सारी थ्योरीज़ ऐसी हैं कि हम्म। जो अभी इस ओर, क्योंकि साइंटिफिक कम्युनिटी 2 बटी हुई है। एक तरफ हम्म। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि नथिंग से भी क्रिएट हो सकती है चीज़ें। कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हम्म। कोई ना कोई ऐसा कोई क्रिएटर है या सुप्रीम पावर है या कुछ है, जो कि इस सारी कायनात को बनाया है। हम्म। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये था, जैसे मैंने आपको कहा कि सारे धर्मों के जो खुदा हैं, वो एक्चुअली रियल नहीं है, वो फेक हैं। वो इंसानों ने ठीक है। क्रिएट किए हैं अपने दिमाग से। ठीक है। ये मैं उस पॉइंट था पर मेरा। मैं उस पर भी आता हूं। जी, आपने भी कहा कि आप अभी सर्च में हैं कि जी, ये कायनात खुद से बनी या इसका कोई बनाने वाला है, या आप सर्च कर रहे जी, हैं, राइट? जी, मेरा जी। यहां पर सवाल यह है कि सर्च करने की नौबत आई ही क्यों? क्या इस दुनिया में, इस कायनात में, जिसमें जिलियंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, जी। क्या उनमें कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आपकी नजर में आया है जो खुद से खुद वजूद में आ गया हो, जिसका देखिए, डिजाइनर कोई ना हो? चूंकि अगर मान हाँ, लो, चूंकि मान लें अगर ऐसा ऑब्जेक्ट है। दो चार चीजें भी हमारे इल्म में हो, तो हम ये कह जी, सकते हैं भाई अगर दो चार चीजें आ सकती हैं तो कायनात भी आ सकती है। जी। देखिए, सर्न में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था मुफ्ती साहब, उसमें लार्ज हाइड्रोल कोलाइडर, जी। उसमें एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया था कि जब 2 एटम्स को टकराया जाता है, तो हम्म। उसमें से जो वैक्यूम क्रिएट होता है, मैं एग्ज़ैक्टली अभी आपको बता नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट नोटिस में आपके पास आया हूँ, तो मैं तैयारी के जी। साथ नहीं आया हूँ, इसलिए मैं जी। रेफरेंस नहीं दे पाऊँगा, उसके लिए सॉरी। जी। तो मैं आपको अगली बार जब आऊँगा तो इसका रेफरेंस भी दूँगा। तो उसमें ये पाया गया था कि बहुत सारे ऐसे मैटर हैं, जो नथिंग से ऑटोमैटिकली क्रिएट होके पॉप अप हो जाते थे। तो ये एक इंडिकेशन दे रहा था कि नथिंग से भी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। एक एक तो ये है। सर्न सर्न एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है या अनकंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है? नहीं, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, एक्सपेरिमेंट तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ही होगा ना मुफ्ती साहब। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जब एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में एक्सपेरिमेंट हुआ, तो आप जिस तरीके का नतीजा देखना चाहते हैं, मोस्ट लाइकली उस तरीके का नतीजा निकलेगा, चूंकि कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है। जब कायनात बनी थी, तो क्या वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट था या अ, अनकंट्रोल्ड इन्वायरमेंट था? और देखिए अगर अभी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट था, तो किसके कंट्रोल में था? जी, देखिए कायनात जो बनी है उसमें भी अभी डिस्प्यूट है। क्योंकि सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी ये कहती है कि बिग बैंग हुआ था। जबकि जी। बहुत सारे साइंटिस्ट ये कहते हैं कि मल्टीवर्स भी है। मल्टीवर्स थ्योरी जो है, तो मैंने जैसे आपसे कहा ना अभी मैं सर्चिंग में हूँ। चले, तो हाँ, ये चले हम। जी, अच्छा, अच्छा, बिग बैंग वर्सेस मल्टीवर्स, इन दोनों में कौन सी थ्योरी ज्यादा मजबूत है? मैं इसको बता नहीं सकता मुफ्ती साहब, मैं खुद सर्च में हूँ अभी। अच्छा, मैं ठीक तो है। गॉड के खुद सर्च में हूँ या गॉड नहीं है उसके सर्च में हूँ। चलें, अगर मान लें बिग बैंग थ्योरी सही निकल जाती है, तो क्या हाँ इस जी। कायनात का क्रिएटर होना साबित हो जाता है? हाँ, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ अच्छा, आपसे होना चाहिए। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज आपको रोक रही है वो मल्टीवर्स थ्योरी है। और भी बहुत सारे हैं, एक नहीं है। अब वो मैं डिटेल में जाऊँगा तो जैसा मैंने आपको कहा तैयारी से नहीं आया हूँ मैं। अगली अच्छा। बार ज़रूर आपसे पूरी तैयारी से आऊँगा। अच्छा, एक चीज और ये भी है कि जब हम थ्योरी का लफ्ज बोलते हैं, जी। क्या वाकई मल्टीवर्स थ्योरी थ्योरी बन चुकी है? हाँ जी, इ- फिर क्या से बोलिए। वाकई मल्टीवर्स थ्योरी एक थ्योरी है या अभी ये एक ओपिनियन ही के दर्जे में है? ये अभी कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए हैं मुफ्ती साहब जो इंडिकेट कर रही है कि मल्टीवर्स हो सकता है। पर अभी बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स और बहुत सारे डेवलपमेंट बाकी है इसको साबित करने के लिए। ये बात है। जैसे बोलते हैं ना हवा चल रही है लेकिन हम हवा को देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन व्हाट आई एम महसूस करते हैं कि हवा है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि क्या इस मल्टीवर्स थ्योरी को थ्योरी कहना भी जी। साइंटिफिकली जस्टिफाइबल है या नहीं? जस्टिफाई है मुफ्ती साहब, जस्टिफाई कैसे नहीं है? क्योंकि इसके सबूत मिलने लगे हैं थोड़े-थोड़े। तो अभी पूरे पुख्ता तौर पे सबूत तो मिले नहीं है, लेकिन एक इंडिकेशन आ रहा है कि ये चीज़ भी हो सकती है आपको या मालूम है बिग कि बैंग हो सकता है। आपको मालूम है कि थ्योरी कैसे बनती है साइंस में? साइंस में?
देखिए ऑब्जर्वेशन को देख के ही फिर वो हिसाब लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है। ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के बाद एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के बाद थ्योरी। हाँ जी। अब मुझे मल्टीवर्स में बताइए कि मल्टीवर्स थ्योरी किस लेवल पे है? हम लोग कहीं अलग जगह नहीं जा रहे हैं एक्चुअली, हम लोग बिल्कुल एकदम सही डायरेक्शन में, एकदम सही डायरेक्शन में है। डोंट वरी अबाउट दैट। क्वेश्चन जो था ना, एक मिनट हाँ। एक मिनट मेरे भाई से बात कर लीजिएगा। ये हम लोग का थोड़ा डिफरेंट था। मैं पूछता हूँ, चल मैं क्वेश्चन इससे छोटा वाला पूछ नहीं पा रहा है, शायद वो उसमें है। देखिए मैं मुफ्ती साहब, ये जो मेरे बड़े वाले भाई है ना, हेलो जी 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 जी, ये मेरे जो बड़े भाई हैं ये एग्नोस्टिक हैं। ये बहुत देर से क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि क्या क्या था कि अल्लाह ने, मैं बताता हूँ, तुम मत पूछिए जी, मैं पूछता हूँ। अच्छा मुफ्ती साहब, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। देखिए मेरा मेरा सवाल ये है, जैसे मान लीजिए हम सब दुनिया में जितने भी आए हैं सब इम्तिहान के लिए आए हैं, राइट? सही कह रहा हूँ मैं? ठीक है आराम जी का इम्तिहान हो रहा है। सपोज जी एक हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, और उस लड़का लड़की है, और न लड़की के कोई वालिदैन है, चचा चची है, ना कोई है, और ना उस लड़की के कोई है पीछे बैकग्राउंड में, ठीक है। अब दोनों निकाह कर लेते हैं, ठीक। अब निकाह करने के बाद चंद महीनों के बाद उसके शौहर का रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, ठीक है, उसके शौहर की। अब वो वाइफ प्रेग्नेंट है, ठीक। प्रेगनेंसी के दौरान उस वाइफ की भी डेथ हो गई। अब जो बच्चा हुआ, वो बच्चा 3 दिन में, तीसरे दिन उस बच्चे की भी डेथ हो गई। तो बच्चा क्या होगा फिर? जन्नती होगा। ऐसा सभी कहते हैं कि भाई है वो ना, बच्चा ऐसा ही बच्चा जन्नती होगा ना। मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ठीक है, आप बोलते रहे, अपना सवाल कर लीजिए ठीक है, मुकम्मल। ठीक जी है। अब ये बताइए, ये इनजस्टिस नहीं है? हमारे साथ इम्तिहान लिया जा रहा है 60 साल 70 साल की उम्र तक, और हमें जन्नत भी मिल सकती है, दोजख भी। उस बच्चे ने ऐसा क्या काम कर लिया कि उसे सीधे जन्नत में डाल दिया गया, और हमें क्यों नहीं मार दिया गया 3 महीने या 4 महीने की उम्र में? ठीक, ये मेरा बहुत सवाल बेहतर है। अच्छा, मैं इसी पर आता, लेकिन आपने थोड़ा सा जल्दी कर दी। मैं आ रहा था इसी डायरेक्शन में। अच्छा। लेकिन चलें, अगर आप मैंने इसीलिए शुरू में कहा था कि अगर खुदा मौजूद है ना तो सारी चीजें फिर दुरुस्त हैं, और खुदा ही मौजूद नहीं तो फिर इन मौजू पर, इन सवालों का पर बात करना बेकार है। तो मुफ्ती साहब एक मिनट, इससे पहले आप आंसर दें। ये एक बहुत सारे रीजन में से एक ये रीजन है कि हम खुदा या भगवान या गॉड को नहीं मानते, क्योंकि वो इनजस्टिस है। जी जी, हमारी नजर में इनजस्टिस है। हमारा इम्तिहान, और वो 3 दिन के बच्चे को इनाम, मतलब उसको जन्नत, और हमें शायद दोजख भी मिल सकती है। ठीक है, अच्छा सही है। मुफ्ती साहब अब आप बोलिए। अच्छा, चलिए मैं इसका जवाब दे देता हूं। आपने इसी सवाल को आप पुश करना चाह रहे हैं तो दैट्स फाइन, इसी का जवाब दे देता हूं मैं। ठीक है। क्या, मुझे एक बात बताएं कि खुदा की जस्टिस के लिए, खुदा को जस्टिस कायम करनी है, चूंकि खुदा जस्ट है, हमारे पास फ्री विल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? फ्री विल से मतलब आपका? फ्री विल, इख्तियार, चॉइस। जी जी बिल्कुल होना चाहिए। जी जी बिल्कुल होना चाहिए ना, ठीक है। अच्छा, अब आप ये कहते हैं कि जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं इस कायनात में, सबका मामला उसी बच्चे जैसा होना चाहिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब यहां 2 खराबियां हैं। पहली खराबी, जब सारे लोग उसी बच्चे की तरह, उनकी किस्मत होगी कि वो पैदा होने के बाद पहले तो उसका बाप मरेगा, फिर बच्चे की मां मरेगी, सॉरी, पैदा होने के 3 दिन के बाद जो बच्चा खुद मरेगा। तो मुझे बताइए कि इंसानियत कहां तक ले जाएंगे आप? कितने दिन चलाएंगे इंसानियत? नहीं चला पाएंगे, ठीक है, मगर इनजस्टिस पॉइंट है ना। नंबर 1, रुक जाइए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब सब लोगों को जन्नत ही जाना है, जब सब लोगों को इस तरीके से जन्नत ही जाना है, तो फिर इस दुनिया में शर की तो कोई जरूरत है ही नहीं। जब शर वजूद नहीं, यानी ईवल, अच्छा, बुराई बुराई, तो बुराई मौजूद नहीं होगी, सिर्फ अच्छाई होगी। तो फिर इम्तिहान कैसा? और जब इम्तिहान नहीं है तो फिर इंसाफ कैसा? इंसाफ तो उसी वक्त मिलेगा ना जब बुराई भी हो और अच्छाई भी हो। आप ये चाहते हैं कि खुदा इंसाफ पसंद हो, और दूसरी तरफ आप खुदा के को ये कह रहे हैं कि नहीं, इंसाफ पसंद होना नहीं होना चाहिए, बल्कि सबको वो एक ही रिजल्ट दे। अगर वो सबको एक ही रिजल्ट देगा तो इंसाफ पसंद कैसा हुआ? नहीं, तो मेरा ये कहना है कि उस बच्चे ने ऐसा क्या अच्छा काम कर दिया कि उसे जन्नत दे दिए सीधे बिना इम्तिहान के।
अब ठीक। तीसरे दिन ही उसकी मौत हो गई, उसको जन्नत मिल गई। अब जन्नत मिलेगी ना उसे, ये बताइए आप? सही, मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी, और बिल्कुल हमें मिलेगी। 60 साल, 70 साल, 80 साल की उम्रों तक हमारे साथ ये मत करो, नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, ये करो, वो करो, उसके बाद ही आपको ये सब मिलेगी, जब आप सीधे चलेंगे सीधे रास्ते पे। मैंने ये इसीलिए तो इनजस्टिस हुआ ना भाई, मैं वो 2-3 साल के बच्चे ने ऐसा क्या काम किया कि उसे जन्नत मिल गई? मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, थोड़ा इसको जो है ना गौर से सुनिएगा। मेरा जवाब मैं दोबारा उसी को रिपीट करूंगा, बार बार कह के कोई जी फायदा नहीं जी है। जी आप चाहते हैं कि खुदा इंसाफ पसंद हो, यही चाहते हैं ना आप? जी जी जी, बिल्कुल ठीक। चाहते हैं। जब सारे के सारे लोग बगैर उस बच्चे की तरह सीधे के सीधे जन्नत में जाएंगे, जितने भी इंसान हैं, 100%, तो क्या जी जी, खुदा इंसाफ कायम कर पाएगा कभी? कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा? कैसे करेगा बताइए? क्यों नहीं कर पाएगा? भाई कैसे करेगा उनकी बताइए? मर्जी है भाई। इन देखिए, क्योंकि हम्म। उस बच्चे का इम्तिहान नहीं हुआ तो हमारा भी इम्तिहान ना ले, सीधे वो डाल दे वहां पर जन्नत में। ये क्या इंसाफ है या प्रॉब्लम है? अल्लाह के लिए ये तो सब कुछ इन, अल्लाह के लिए सब कुछ वो है ना, पॉसिबल है। कुछ भी तो इंसा, इम्पॉसिबल नहीं है। इंसाफ के लिए जरूरी है कि नहीं, जहां उस एक बच्चे तरफ का देखिए, मेरा कहने का मतलब है, उस मैं बच्चे का समझ गया, इम्तिहान नहीं हुआ। नहीं, सुन उस लीजिए, बच्चे का मैं समझ इम्तिहान गया, नहीं हुआ, उसके माँ मैं बाप का समझ गया इम्तिहान हूं। नहीं हुआ। मेरे भाई सुन मुस्लिम लीजिए, जी एक इंसाफ के लिए क्या चीज जरूरी है? एक जज अगर अदालत में बैठता है इंसाफ के लिए, जी जी तो जी क्या वो इंसाफ तभी तो करता है ना जब सामने मुजरिम भी हो और उसके खिलाफ मुद्दई भी हो, या बगैर मुजरिम जी। के इंसाफ हो जाता है? मुफ्ती साहब, ये दुनियावी बातें हैं, यहाँ तो हम अल्लाह की बात अल्लाह कर रहे की हैं। बात कर रहे हैं। नहीं, इंसाफ एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। मैं ये पूछ रहा हूं कि इंसाफ कायम करने के लिए बुराई का होना जरूरी है या नहीं? कैसे क्या? होगी इंसाफ बुरा, यानी आप इंसाफ को डिफाइन कर दीजिए मुझको। जो उस बच्चे को इंसाफ मिला है, जो उस बच्चे के साथ हुआ है, वही हमारे साथ कर देते, इंसाफ हो जाता। हम कोई अग- शिकायत नहीं करते। ये इंसाफ होता या ये फजल होता खुदा का? फजल, फजल मीन्स फजल का मतलब है ग्रेस, फेवर, एहसान, फेवर, एहसान बोल फेवर। सकते हैं क्या? हाँ, एहसान बोल लीजिए, एहसान बोल लीजिए, फेवर। तो मौलाना साहब, ये एहसान तो अब सोचिए, अब भाई बोलते हैं कि खुदा जो है वो सारे हम्म। इंसानों का एक गार्जियन है। भाई हम आखिर उनके बच्चे ही के जैसे तो है ना। नहीं 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 नहीं, बंदे खुदा, बंदे बंदे खुदा, अल्लाह के हाँ, बंदे ही हैं। बंदे हैं। हमारे यहाँ ये जो बच्चे बच्चों का कॉन्सेप्ट है, ये क्रिश्चियनिटी का है। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम खुदा के गुलाम और बंदे हैं। जी 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 ठीक। जब हम खुदा के बंदे और उसके गुलाम हैं और हम उसकी प्रॉपर्टी हैं, तो वो हम पर जुल्म तो नहीं करेगा कभी भी, ये तो उसने वादा किया हुआ है। लेकिन वो अगर हम में से किसी एक के ऊपर कोई फेवर कर दे, तो फिर हमें शिकायत का मौका नहीं है, क्योंकि हम तो गुलाम है उसके। नहीं, वो तो आप मानते हैं ना, आप मानते हैं, हम तो हट गए इस रीजन से। भाई हमारा ठीक। तो क्वेश्चन ये है कि उस आपने बच्चे को आप आपने इतना बड़ा आपने फेवर चूंकि दे दिया आपने कि चूंकि इस्लामिक थियोलॉजी के ऊपर एतराज किया, तो मैं इस्लामिक थियोलॉजी के एतबार ही से जवाब दूंगा, जी जी जी। ठीक है। है ना? जी जी आप मुफ्ती साहब, इसमें जी इसलिए जो है ये जरूरी है पहले ये तय करना कि वो हमारा खालिक और हम उसके बंदे हैं ये नहीं। ये सारे एग्जैक्टली। सवालात उसके बाद होंगे। तो ये हो क्या रहा है कि हम इस यानी कि जो असल हमारा प्रॉब्लम है कि हम उसके गुलाम बंदे और वो हमारा खालिक है नहीं, इसको तय नहीं कर रहे हम। और सेकेंडरी मैटर्स में हम जा रहे हैं जो कि बाद के हैं। यही इसीलिए मैंने आसिम भाई शुरुआत ही वहीं से की थी कि पहले ये तय होना चाहिए कि अगर खुदा है तो हमारा खुदा के साथ ताल्लुक क्या है, हम खुदा को माने कैसे माने। अगर हम सेकेंडरी क्वेश्चन की बुनियाद पर खुदा के होने न होने को पर बात करेंगे, तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पहले तो हम अपना खुदा के साथ ताल्लुक तय करें ना, और उसके लिए खुदा को मौजूद मानना जरूरी है। इसलिए मैंने वहां से बात शुरू की थी नहीं, आप खुदा दोनों तो हजरात से। जी जी, खुदा के मौजूद होने को तो मैं मानता हूं मैं, ठीक है। मगर अब ये जो अगर वो इनजस्टिस हुआ है मेरी नजर में, इसकी वजह से मैं अगर वो पीछे हो ठीक गया। है, ठीक है, अगर खुदा मौजूद है तो क्या जी वो हमारा खालिक है या नहीं? जी, बिल्कुल है। अच्छा, अगर हमारा खालिक है तो हमें जिंदगी और मौत देने वाला है या नहीं, हमारी मर्जी के जी बगैर? जी, बिल्कुल है। हमें रिज्क देने वाला है या नहीं, हमारी मर्जी के बगैर? बिल्कुल है। हम उसके गुलाम हुए या नहीं? गुलाम नहीं कह सकते। बंदे हुए, क्यों नहीं हो बंदे। सर? और बंदे को हाँ, गुलामी तो कहते हैं भाई। बंदा नहीं, बंदा और गुलाम एक ही चीज है। गुलाम और बंदे में बहुत डिफरेंस हो जाता है। बंदे अच्छा, बंदे क्या से अली डिफरेंस है? ज्यादा बेहतर क्या है। डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? बंदे मतलब उनके उनके बनाए हुए क्रिएशन है। गुलाम मतलब ये हो गया कि किसी को बंदे हमने खरीद लिया बन, या कुछ कर लिया, तो गुलाम नहीं की डेफिनेशन कुछ नहीं और नहीं नहीं, होती है ना। बंदे का मतलब ये है कि क्रिएशन, बंदे क्रिएशन के लिए तो मखलूक लफ्ज आता है।
देखिए चलिए गुलाम मान और लीजिए, चलिए मैं आपको वो कलिमा है ना मशहूर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यहाँ जो लफ्ज अब्द है उसका तर्जुमा दोनों है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के गुलाम हैं, अल्लाह के बंदे हैं। बंदे और गुलाम में कोई फर्क नहीं है, कोई भी डिक्शनरी उठा के देख लीजिए। नहीं वो तो ये हाँ ठीक है चले हाँ, मुझे ये तो अगर आपको इसी पर इसरार है तो बंदई का लफ्ज इस्तेमाल कर लीजिए, हमारे पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता चूंकि दोनों एक है। चलिए तो ठीक है। जी जी अब खुदा के हम बंदे हैं या नहीं? मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, नहीं मैं तो नहीं, फिलहाल तो नहीं मानता मैं। अभी तो आपने कहा कि वो खुदा खालिक भी है, राजिक भी है, हमारी मर्जी के बगैर मगर जिंदगी देने खुदा वाला, जिंदगी कौन से खुदा? इस्लाम वाले खुदा? कोई सा भी खुदा मान लीजिए, फिलहाल एक खुदा मान लें, फॉरगेट अबाउट जी इस्लाम। जी जो भी ठीक खुदा है है, जो भी क्रिएटर है, जी जिसको आप ये मान रहे हैं कि वो हमें बगैर पूछे रिस्क देता है, बगैर हमसे पूछे उसने हमें जिंदगी दी है, बगैर हमसे पूछे हमें वो जी हाँ मौत जी देता जी है, जी बिल्कुल ठीक? बिल्कुल है हम उसके जी। बंदे हुए या नहीं हुए? हुए हुए हुए। अच्छा, अब उस मालिक को कि जिसके हम बंदे हैं, हमारी जिंदगी में कितना दखल होना चाहिए? कितना दखल होना चाहिए? हाँ, कितना इंटरफेयर कर सकता है और कितना नहीं कर सकता? कहां तक जा सकता है वो इंटरफेयर करते करते? खुदा तो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकता है ना, वो वाला खुदा। जब आपको वो आपसे पूछे बगैर जिंदगी और मौत दे रहा है, तो क्या वो आपको आपसे पूछे बगैर आप पर एहसान नहीं कर सकता? हमसे पूछे बगैर हम पे एहसान बिल्कुल कर सकते हैं। हम चाहते हैं वो खुदा हम पे एहसान करे, जैसे ठीक है। वो एहसान उस अच्छा बच्चे के साथ अच्छा, किया। अब मान लीजिए, सुन लीजिए, मान लीजिए मैं मसलन आप किसी मुल्क के सदर हैं, ठीक है, और आपकी बादशाह है, बल्कि सदर नहीं बादशाह हैं, और आपकी तमाम जो पब्लिक है वो आपकी रियाया है। अब आपने उनमें से किसी एक बंदे को ऊपर एहसान किया और उसको अपना करीबी बना लिया, ठीक है। तो जिन पर आपने एहसान नहीं किया, क्या उनको ये कहने का हक होगा कि नहीं जी हम पे तो जुल्म हो गया? भाई जुल्म का मतलब ये है कि उनको ऊपर कोई यानी कोई चीज उनको ऊपर ला दी जाए, कोई जबरदस्ती उनके साथ की जाए। ऐसा एक के साथ एहसान करने का मतलब दूसरे के ऊपर जुल्म करना नहीं होता। नहीं अब आप ये आपकी बात मैं मान लेता हूँ, लेकिन हाँ। जो आप कह रहे हैं एक एक इंसान की बात कर रहे हैं आप। उस इंसान नहीं, के पास लिमिटेड पावर होती है, वो हर किसी पर एहसान नहीं कर सकता। यहाँ हम खुदा की बात कर रहे हैं, बिल्कुल जो अभी आपने चाहे तो बिल्कुल सही सबको कहा, जन्नत में डाल दे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो चाहे, और उसका ये ऐलान है, ये हदीस के अंदर भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला ये कहता है कि मैं अगर चाहूं तो सबको जन्नत में भेज दूं, वही ठीक है, वही चूंकि वो उसकी पावर है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर खुदा सबको जन्नत में भेज देता, जबकि खुदा हमारा मालिक है, वो हम पर एहसान कर सकता है, हम उसके बंदे हैं, सबको अगर जन्नत में भेज देता, तो क्या इस दुनिया में कभी बुराई का वजूद हो सकता था? ये तो बहुत अच्छी बात हो जाती ना मुफ्ती साहब। ठीक, इससे अगर अच्छी बुराई बात ना क्या होती, होगी? अगर बुराई ना होती, सिर्फ अच्छाई होती, तो क्या हमारे पास फ्री विल होती? नहीं, हमारे पास दिमाग तो होता ना कि एक खुदा है जो फ्री हमको विल सब होती कुछ है दे रहा है। सामने, एक मिनट, फ्री विल होती है हमारे पास? तो फ्री विल क्यों नहीं होती मुफ्ती साहब? मैं अब एक जैसे हम मिसाल देता जन्नत हूं में आपको, जाएंगे। मैं एक मिसाल देता हूं आपको। जी मैं आपका टीचर हूं और आप जी मेरे स्टूडेंट हैं, और मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर बनाकर दिया कि जिसमें जी मल्टीपल चॉइसेस हैं, ठीक है, एक हाँ जी सवाल दिया, उसके 4 ऑप्शंस हैं, और हाँ, चारों के चारों सही हैं, ठीक? आप जो भी चूज करेंगे, आपको नंबर फर्स्ट पोजीशन ही आनी है, ठीक है, गलत नहीं चूज कर सकते आप। तो आप सही चूज करने पर मजबूर हुए कि नहीं हुए? हाँ बिल्कुल। इसका मतलब यह हुआ कि आप अपने इस्तेहकाक के साथ, डिजर्विंग यानी क्वालिटी के साथ, आप जब ही फर्स्ट आएंगे जब उन 4 ऑप्शंस में से 3 गलत हो, एक सही हो, और आप सही को चुने, फिर आप ये कहेंगे हाँ भाई मैंने जो है अपनी सलाहियत और अपनी मेहनत की बुनियाद पर एक सही ऑप्शन को चुना है, अब आपकी फ्री विल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह एक टीचर के लिए ये जरूरी है कि वो अपने स्टूडेंट्स की फ्री विल और इसी तरीके से उनकी डिजर्विंग एबिलिटी जानने के लिए जानबूझकर 3 गलत क्वेश्चंस रखे और एक सही, 3 गलत जवाबात रखे और एक सही, इसी तरीके से खुदा के लिए जरूरी है कि वो इस दुनिया के अंदर अच्छाई भी रखे और बुराई भी, और वो बता दे कि ये बुराई है और ये अच्छाई है, और लोगों को फ्री विल दे कि वो अपनी मर्जी से अच्छाई का इंतखाब करें, बुराई से रुकें और डिजर्विंग कैंडिडेट बनकर जन्नत में दाखिल हो। फ्री विल तो क्या कहते हैं मुफ्ती साहब, फ्री विल तो जन्नत में भी होगी। हम जब जन्नत में जाएंगे, सपोज मैं बहुत अच्छा काम किया मैंने इस दुनिया में, और अल्लाह हैं
तो उन्होंने मुझे जन्नत में डाल दिया। जन्नत में मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास फ्री विल है, मैं बुराई बाहर खड़े नहीं कर कर लूंगा पाएंगे, अपने लिए। बुराई नहीं कर पाएंगे। हाँ चलिए, मैं बुराई नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे बुराई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना वहां तो तो मेरे पास जब फ्री विल का बुराई मेरे पास नहीं कर समंदर पाएंगे, रहेगा। जब बुराई नहीं कर पाएंगे तो आपकी जो फ्री विल है वो चूंकि यहां पर जांच ली गई है इस दुनिया के अंदर, आप गोया कि अब तो आप विनर हैं आप, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने आप इम्तिहान पास करके आपकी जॉब लग गई, तो अगर जॉब लग गई है तो जो जॉब आप कर रहे हैं उसमें तो आपको फ्री विल है कि आप जॉब करें या ना करें, लेकिन अब इम्तिहान के ताल्लुक से जो आपकी फ्री विल है वो खत्म हो चुकी, योर एग्जाम इज ओवर। जी जी सही कह रहे हैं, मगर मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है कि इनाम जो है उस 3 दिन के बच्चे को या उस जैसे हजारों और लाखों बच्चों को क्यों दिया जा रहा है इनाम, और उन्हें इनाम दिया गया, हमें क्यों नहीं? आप ऑलरेडी इस बात को क्या किया आप कि उस ऑलरेडी बच्चे इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि एक के साथ फेवर करना दूसरे के साथ जुल्म करना नहीं है, और आप ये भी तस्लीम कर चुके हैं कि इंसाफ के लिए बुराई का होना जरूरी है, तभी तो अच्छाई बुराई के ऊपर गालिब आएगी। आप मुझे बताइए कि अच्छाई का पता कैसे चलेगा जब तक बुराई ना हो? दिन का पता कैसे चलता है जब तक रात ना हो? रोशनी का पता कैसे चलता है जब तक अंधेरा ना हो? तो मुफ्ती साहब बोलते हैं, लोग सभी धर्म के लोग बोलते हैं कि बुराई और अच्छाई सब भगवान ने क्रिएट की है हमारा इम्तिहान लेने के लिए। ये इस्लाम भी शायद कहता, बाकी धर्मों का नहीं पता। जैसे शैतान को क्रिएट किया गया ताकि शैतान हमारे दिलों को आके भड़काए और हम दीन से हट जाएं, तो आखिर शैतान भी अल्लाह का क्रिएट किया गया है। ठीक है, तो यही मसला आता है, यही मसला आता है कि वो आखिर क्रिएट ही क्यों किया गया। ये हाँ, मैंने आपका एग्जाम लिया, मैंने आपका एग्जाम लिया और 4 ऑप्शंस में से जानबूझकर 3 ऑप्शंस गलत रखे। क्या आप मुझे ये कह सकते हैं कि मैं गलत टीचर हूं, या मैंने आपकी सलाहियत को जांचने के लिए ये काम किया? क्या आप टीचर को ये कहते हैं कि यार टीचर हमारे साथ गेम खेल रहा है, खाम खई उसने 4 ऑप्शंस 4 के 4 सही होने चाहिए थे, 3 गलत क्यों काहे को कर दिए? क्या आप टीचर को ये कह सकते हैं? मुफ्ती साहब ये तो दुनिया की बात हो गई, मैं बात कर रहा हूँ अल्लाह की जिसने पूरी कायनात बनाई है। ये क्या बात हुई कि ये दुनिया की बात हो गई? यानी जो हम यानी ये दुनिया एक नियम से चलती है मुफ्ती साहब, और अल्लाह चाहे तो हर नियम तोड़ सकता है। लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ नियम बनाए हैं और उसने खुद ऐलान किया है कि मैं इन नियमों को जो मैंने बनाया है इनको तोड़ूंगा नहीं। कुरान का जा बजा ऐलान है, वलन तजीद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह के बनाए हुए कानून के अंदर कोई तब्दीली नहीं। फितरत अल्लाह अल्लती फतरन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्किल्लाह, ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक फितरा है, फितरत यानी कानून है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। तो अल्लाह ने खुद कानून बना दिया, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं। आप क्यों चाहते हैं कि वो कानून रोजाना टूटे? नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि वो कानून टूटे, मेरा मतलब मकसद यही है मेरा सवाल का। मुफ्ती साहब ये यही कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह ने आखिर ये कानून बनाया ही क्यों अल्लाह ने आजमाइश वाला सिस्टम बनाया ये सब? मुफ्ती साहब इसको मैं थोड़ा सा अल्लाह ने ये आजमाइश क्यों बनाई? क्या अल्लाह को क्या मैं अब आप आशिम भाई को बोलने कर देना जी। मैं चाहता हूं कि इसको हम थोड़ा सा ना अपने यानी कि एक ऑब्जर्वेशनल स्केल पे हम इस चीज को थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। आप जो बार बार इसहार कर रहे हैं कि अल्लाह के पास ये ताकत है वो ताकत है, ये हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं कर देता, हमारे साथ वैसा क्यों नहीं कर देता, तो इसको हम थोड़ा सा अपने एक ह्यूमन स्केल पे भी देखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल समझे कि हमारा एक स्टेट है, उसके पास भी बहुत इख्तियारात होते हैं, ठीक है। कि मिसाल के तौर पे स्टेट ने जो है एक क्राइटेरिया बनाया कि फलाने शख्स को वो एक फलां क्वालिफिकेशन होगा, आप ये क्वालिफिकेशन लेकर आइए, नेट JRF लेकर आइए, तो फिर आपको आगे जाके जो है आपको लेक्चरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक नियम बनाया है। तो क्या स्टेट के पास ये ताकत है कि नहीं कि वो इस नियम को तोड़ दे और आपको विदाउट नेट और JRF क्वालिफिकेशन के जो है आपको लेक्चरशिप दे दे? है ना स्टेट को ये ताकत, है कि नहीं? नहीं जी, मैं एक मिनट सुन, ये ताकत एक मिनट सुन, देखिए इसको फॉलो कीजिए जो बात हो रही है जी। तो ये ताकत है, लेकिन जो भी बंदा इस तरह का स्टेट से डिमांड करेगा ना, तो उसको कहा जाएगा कि तुम अपनी कामचोरी छुपाना चाहते हो, तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हें पढ़ना लिखना है नहीं, तुम जो है बस चाहते हो कि बैठे रहो मौज से और स्टेट जो है वो तुम्हें लुकमा देता रहे और तुम्हें खिलाता पिलाता रहे। तो इस तरह के सवालात स्टेट के पास अगरचे ये इख्तियार है, लेकिन अगर कोई इस तरह का सवाल करेगा तो उसको हम कहेंगे कि भाई तुम निकम्मे इंसान हो। तो ये गोया कि अपनी जिम्मेदारी से भागने का एक तरीका होता है, इस तरह के उलझुल सवाल स्टेट को पोज करना या पूछना। माजरत के साथ मैं थोड़े तीखे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ,
लेकिन अच्छा मैं एक चीज का इजाफा करना चाहूंगा आसिम भाई। अभी इन्होंने चूंकि 3 लोग हैं उस एक चैनल के ऊपर, एक आईडी के ऊपर, तो पता नहीं चल पा रहा है कौन क्या कह रहा है। तो एनीवे इन दोनों हजरात में से एक ने यह कहा कि लेकिन ये नाइंसाफी हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर स्टेट किसी एक को फेवर दे और उसको जीट या ये जो कौन से एग्जाम आपने बताए हैं उनके बगैर उनको लेक्चरशिप पर किसी को अपॉइंट कर दे, तो ये नाइंसाफी है अगर किसी एक के साथ फेवर किया। राइट जी जी। अच्छा, अब देखिए स्टेट हमारा क्रिएट किया हुआ है, हम स्टेट के क्रिएट किए हुए नहीं है। स्टेट हम बनाते हैं, इंसान बनाता है, इंसान वो नियम तय करता है। हम स्टेट के बंदे नहीं हैं, लिहाजा स्टेट को यह हक नहीं है कि वो किसी एक को फेवर करे और दूसरे को फेवर ना करे। लेकिन जब हमने अपना ताल्लुक खुदा के साथ ये कायम कर लिया कि हम खुदा के बंदे हैं और वो मालिक है, तो वो फेवर कर सकता है किसी के ऊपर भी। और एक के साथ और प्लीज आप जो है इस चीज को न भूलें, आप ये चीज तस्लीम कर चुके हैं ऑलरेडी कि एक को फेवर करने का मतलब दूसरे पर जुल्म करना नहीं। नहीं क्या नाम है मुफ्ती साहब, वो ये स्टेट का मामला है, ये इस दुनिया का मामला है, क्योंकि उनके पास लिमिटेड पावर है। अगर उनके पास गैब होता, उनके पास जादू होता, उनके पास ताकत होती कि हम सारे नागरिकों को अच्छा बना दें, तो अगर स्टेट का वो होता, क्या कहते हैं, हेड होता, और मेरे पास ये पावर होती, तो मैं तो चाहता कि मेरे सारे नागरिक अमीर हो जाएं, अच्छे से जिएं अपनी लाइफ, जब तक हैं इस दुनिया में वो उनकी लाइफ बहुत अच्छे से है, कि कोई मरे ना, कोई बीमारी से ना मरे, मतलब अच्छे से अच्छी लाइफ मैं उनको आपकी दोनों बातों के अंदर सख्त प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम, आप ये समझ रहे हैं कि खुदा को ये इख्तियार नहीं था या पावर नहीं थी कि वो तमाम लोगों को अच्छा बना दे। भाई हमसे पहले से मलाइका मौजूद हैं, मलाइका सारे ही अच्छे हैं, उनमें कोई बुरा नहीं है। हमारे सामने तो एग्जांपल मौजूद है ना मलाइका की, और यही वजह है कि वो जन्नत में नहीं जाएंगे। बस बोल रहे हैं आप? फरिश्ते, जी हाँ, फरिश्तों को बुराई की का पर कुदरत नहीं दी गई है। फरिश्तों को जो कह दिया गया वो करेंगे। और नाइंसाफी नहीं हुई मौलाना मुफ्ती साहब, हमें ही फरिश्ता बना देते। अच्छा तो पॉइंट आ जाता है। अच्छा, तो फरिश्तों को बुराई की कुदरत नहीं दी गई, और चूंकि कुदरत नहीं थी इसलिए उनका डेस्टिनेशन जन्नत नहीं है, उनको जन्नत में जाने का मुस्तहिक नहीं है। तो क्या आप ये चाहते हैं कि तमाम के तमाम इंसान फरिश्ते होते और कभी भी जन्नत में ना जा पाते? तो उनके साथ क्या होगा फरिश्तों के साथ? वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, जो काम करते आ रहे हैं वो करते रहेंगे हमेशा हमेशा। अच्छा, वो इंसान की खिदमत करेंगे, खुसूसन जो आम फरिश्ते हैं वो इंसान के खादिम है। अच्छा, ये तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम हो गया ना मुफ्ती साहब? भाई अकॉर्डिंग टू इस्लामी बात हो रही है, ऑब्वियसली बात है, मैं हिंदुइज्म की तो बात करूंगा नहीं। हाँ, नहीं ठीक है। ये मुझे नहीं पता था कि इस्लाम में ऐसा लिखा हुआ है कि क्या कहते हैं, तो अब फरिश्ते जो है वो जी। तो अब आप लोगों का, आपके जहन में जो ये बात है कि खुदा ने सबको अच्छा क्यों नहीं बना दिया, वो तो ऑलरेडी सबको, एक पूरी कैटेगरी को फरिश्तों की अच्छा बना चुका है, ठीक है। लेकिन वो ये चाहता है कि एक ऐसे कैटेगरी भी हो कि जहां इंसाफ कायम हो, और इंसाफ कायम करने के लिए अच्छाई का भी ज़हूर होना चाहिए और बुराई का भी ज़हूर होना चाहिए, और उसके बाद वो लोग अच्छाई को इख्तियार करें और बुराई को छोड़ दें, और फिर इस्तेहकाक यानी डिजर्विंग कैंडिडेट बनकर वो जन्नत में दाखिल हो। ये अल्लाह ताला चाहता है, इसमें क्या बुराई है? तो पॉइंट नंबर वन, आपने मैंने भी कहा था, आपने 2 बातें कही और दोनों में प्रॉब्लम है। दूसरी बात बता देता हूं कबल इसके मैं भूल जाऊं। आपने कहा कि अगर एक बादशाह होगा वो चाहेगा कि उसके सारे लोग खुशहाल हो। जी नहीं, वो हरगिज ये नहीं चाहेगा, इसलिए कि आप बादशाह नहीं है मेरे भाई, इसलिए कि आप बादशाह नहीं है। अगर आप बादशाह जिस दिन हो जाएंगे ना, सुन लीजिए, अगर आप बादशाह हो जाएंगे ना, मैं आपको बताता हूं कि आप चाहेंगे कि आपकी तमाम की तमाम रियाया, मसलन आप इंडिया के बादशाह बन जाएं, है ना, इंडिया के बादशाह बन जाएं, गैप की पावर होनी चाहिए, और जहां 1 बिलियन लोग हों, तो क्या आप 1 बिलियन को अपना वजीर बनाना चाहेंगे? वजीर का कहने इन द सेंस नहीं, मेरे पास गैप की पावर होगी तो मैं सबको बहुत ही बढ़िया लाइफ दूंगा, मेरे पास पावर होती तो। ये अभी आपने गैप की शर्त बाद में लगाई, आपने शुरू में कहा कि कोई भी अगर बादशाह होगा वो चाहेगा कि उसके तमाम रियाया जो है। मुफ्ती साहब, मैं शुरू से गैप की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम दुनिया की बात कर रहे हैं, दुनिया का एग्जांपल आप दे रहे हैं, और यहाँ पर मुझे बताइए मेरे और आपके सामने, जबकि आप साइंस पर बिलीव करते हैं, जबकि आप ऑब्जर्वेशन पर बिलीव करते हैं, इस दुनिया में, इस दुनिया की ऑब्जर्वेशन के अलावा कोई दूसरी ऑब्जर्वेशन मौजूद है कि मैं आपको कहीं और की बात बताऊं? नहीं है बिल्कुल। तो इस दुनिया की बात बतानी है ना आपको,
या तो मुझे कोई ऐसी दुनिया बता दीजिए कि जिस पर आप यकीन करते हो और वो आपकी ऑब्जर्वेशन में ना हो, मैं वहीं की मिसाल दे दूंगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू फिर से वही आता है मुफ्ती साहब कि क्योंकि अल्लाह को, भगवान को, गॉड को सब कुछ उसके हाथ में पावर है। आखिर उन्होंने ये वीडियो गेम क्यों बनाया है कि मैं इंसानों को पैदा करूंगा, उसमें से वो तो सब जानते हैं, उसमें से ये वाला इंसान इतने साल जिंदा रहेगा, वो ये चीजें काम करेगा, वो ये बुरे कर्म करेगा, वो ठीक, रेपिस्ट बनेगा, वो मर्डरर चलिए मैं एक बनेगा, उनको दूसरा तो सब पता है। मैं एक दूसरे अंदाज से आपको जवाब देना चाहूंगा। अगर खुदा मौजूद है तो उसकी क्वालिटीज और उसकी सिफात भी होंगी, राइट? होंगी ना? या कोई वजूद ऐसा है जो बगैर सिफत के मौजूद हो? मौजूद तो है, मैं तो मानता हूँ ना, लेकिन वो उसकी सिफात है बाकी कुछ या धर्मों नहीं का है? खुदा नहीं है। अरे भाई वो आप बात की बात है। अगर खुदा मौजूद है तो क्या उसकी कुछ सिफात हैं या नहीं है? सिफात मतलब क्वालिटीज, क्वालिटीज, एट्रीब्यूट, जी 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 जी, है ना? जैसे हम कहते हैं ना भाई रहमान है, रहीम है, ये क्वालिटीज है ना उसकी। जी। अच्छा, क्या आपके नजदीक, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं किसी ऐसे मौजूद को कि कोई चीज मौजूद तो है लेकिन उसकी कोई क्वालिटी नहीं है? क्या तसव्वुर कर सकते हैं? कोई मौजूद है लेकिन उसकी कोई क्वालिटी नहीं है। मेरे ख्याल से नहीं कर सकता। नहीं कर सकते? नहीं कर सकता। नहीं है। खुदा मौजूद है तो उसकी भी क्वालिटीज है, ठीक है जी, वो दिखती अच्छा, है, उनका नाइंसाफियां दिखती है मुझे। अब वो जो क्वालिटीज हैं उनमें उस जो इस्लाम मानता है, ठीक है, जो हम मानते हैं, उसकी क्वालिटीज में, और हम उसको साबित कर सकते हैं, उसकी क्वालिटीज में क्या है? उसका रहमान होना, रहीम होना, उसका हकीम होना यानी हिकमत वाला होना, उसका जब्बार और कहार होना, ठीक है। अब जब्बार और कहार का तर्जुमा समझते हैं आप क्या है? थोड़ा सा आप मुझे इंग्लिश में बता देंगे? कंपेलर, जब्बार को कहते हैं द कंपेलर। हाँ जी। तो यानी वो सामने वाले को मसलन अगर किसी को सजा देनी है तो वो कोई उसको रोक नहीं सकेगा, सजा देकर रहेगा वो, ठीक है, वो कंपेलर है। और कहार का मतलब भी यही हुआ। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए कि अगर इस कायनात में सिर्फ और सिर्फ फरिश्ते बचते, मैं भी फरिश्ता होता, आप भी फरिश्ते होते, तो क्या उसकी इस सिफत का इजहार होता कि वो रहम कर पाता, या वो जबर कर पाता, वो कहर कर पाता? क्या इस सिफत का इजहार हो सकता था? हाँ, नहीं हो सकता था जी। अच्छा, आपके अंदर अगर कोई सिफत मौजूद हो और उसका इजहार ना हो सके तो क्या ये ऐब नहीं है? मसलन आप ये दावा करें कि मैं बहुत बहादुर हूं लेकिन रिंग में कभी ना उतरे, तो आपको बहादुर कहा जाएगा, ये कहा जाएगा कि आप झूठे हैं? जी नहीं, हाँ हाँ, मुझे करना पड़ेगा, रिंग में उतरना पड़ेगा, रिंग में उतरना पड़ेगा ना बहादुरी साबित करने के लिए। तो अगर खुदा की सिफत जब्बार और कहार है तो जबर और कहार तो होगा ना, और जबर और कहार होने के लिए बुराई का होना जरूरी है, वरना फिर उसकी सिफात का इजहार नहीं होगा, और सिफात का इजहार नहीं होगा तो ये चीज ऐब है खुदा के लिए, और खुदा ऐबदार है नहीं। ये आप कैसे बोल दिए खुदा का ऐब है ये? अभी तो आपने खुद ही माना कि अगर मैं दावा करूं कि मैं बरेव हूं और रिंग में कभी ना उतरूं तो ये झूठ होगा, मुझे अपनी बरेवरी साबित करने के लिए उतरना पड़ेगा, वरना ऐब है। क्योंकि खुदा के सामने और खुदा के डिसीजन के सामने मुझे ब्रेवरी या ये करने का जरूरत नहीं है ना मुफ्ती साहब। खुदा तो अब आप जैसे बोल रहे हैं खुदा खुद रहीम है और करीम है, तो वो तो जैसा मैंने फिर से कहा वो सबके साथ ये कर सकता है। और ये जो कायनात देखिए, थोड़ा सा मैं बोल लूं, जब वो सबके साथ रहम करेगा तो जबर किसके साथ करेगा? कहर किसके ऊपर करेगा? देखिए, ये इस दुनिया में जब्बार और कहर भी तो है ना भाई। जी जी, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है मुफ्ती साहब, इस दुनिया में इतने जुल्म हो रहे हैं, इतनी सारी चीजें हो रही आपने मेरी, देखिए प्लीज डोंट डाइवर्ट द कॉन्वर्सेशन, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। जवाब उसी पॉइंट टू पॉइंट चलें। जब खुदा सब पर रहम कर देगा और वो जब्बार और कहर भी है, तो जबर और कहर किस पे करेगा? ठीक है, नहीं करेंगे आप, जो किसी पे नहीं कर पाएंगे, वो किसी पे नहीं कर पाएंगे। अब अगर वो अपनी सिफत का, किसी एक सिफत का भी इजहार किसी पे न कर पाए तो क्या ये डिफिशिएंसी नहीं है? उनको इजहार करने की, सब वो खुदा है, वो कायनात का क्रिएटर, उसको जरूरत ही क्या है? उसको जरूरत नहीं, इंसानों को होती है। ठीक है, उसको जरूरत नहीं है कि वो उसका इजहार करे, ठीक। अच्छा, तो क्या रहम के इजहार करने की जरूरत थी? रहम तो देखिए इस दुनिया में आए हैं तो ये चीज होती है ना कि भाई अल्लाह से मांग रहे हैं, उनसे खुदा से मांग रहे हैं, भगवान से हम मांग रहे हैं, या अल्लाह तो या सवाल भगवान तो फिर ये होना चाहिए कि भाई उसको क्रिएट भी करने की जरूरत नहीं थी, उसको क्या जरूरत थी? बस खालिक रहता, क्रिएट भी ना करता। सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना मुफ्ती साहब, इतने दुनिया में इतनी नाइंसाफियां हो रही है, वो देख के ऐसा लगता है कि खुदा है
तो फिर सवाल तो भाई रहम और गजब और कहर के ऊपर तो सवाल ही नहीं होना चाहिए, सीधा सवाल खल्क के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि खल्क भी उसकी सिफत है कि क्रिएट ही ना करता, क्या जरूरत है, बस खालिक रहता। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारे मेरे दिल में चलती अच्छा, हैं सब बातें। अब अगर वो क्रिएट ना करता, अगर वो क्रिएट ना करता, तो मुझे एक बात बताएं आप कि क्या उसकी यानी वो किसी को भी क्रिएट ना करता, मतलब हमें भी क्रिएट ना करता, फरिश्तों को भी क्रिएट ना करता, किसी भी चीज को क्रिएट ना करता, तो क्या हम उसको ये कह सकते थे कि वो मालिक है, हर चीज वो साहिब इख्तियार है? तो बहुत अच्छा होता मुफ्ती साहब, ना किसी के ऊपर किसके लिए अच्छा होता, किसके लिए अच्छा होता? ये खुद खुदा के लिए अच्छा होता, ताकि वो किसी को ना जहन्नम में डालते, ना किसी को नहीं, खुदा के लिए तो ना कोई, खुदा को तो ना कोई फायदा ना नुकसान। अब मुझे बताइए, सुनिए, अगर वो सारी कायनात को जन्नत में डाल दे उसका कोई फायदा नहीं, सारी कायनात को जहन्नम में डाल दे उसका कोई नुकसान नहीं। अब आपने कहा कि ये बहुत अच्छा होता, किसके लिए अच्छा होता? अगर खुदा को ये चीज क्रिएट करने की जरूरत थी मुफ्ती साहब, इसका मतलब उनको जरूरत है। नहीं, जरूरत है ना, मैंने हरगिज ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा कि उसको जरूरत थी, मैंने ये कहा कि उसकी सिफात का इजहार होना जरूरी है। जरूरत और जरूरी होने में फर्क है। उसको जरूरत किसी चीज की नहीं है, हाँ, उसकी सिफात का इजहार होना जरूरी है जी। उन्होंने दुनिया बना दी, इसलिए वो जरूरी है। तो अब सवाल तो दुनिया बनाने पर होना चाहिए ना, दुनिया ही क्यों बनाई, ना बनाते। आप ये कह रहे बहुत अच्छा होता, बहुत अच्छा होता ना, किसी पर जुल्म नहीं होते, कोई बहुत अच्छा होता ना, किसी पर नहीं है, बहुत अच्छा होता ना जी। किसके लिए? खुद खुदा के लिए, हमारे लिए। हम तो दुनिया में रहते ही नहीं ना, हम कुछ महसूस करते। मैंने अभी कहा कि खुदा अगर सबको जन्नत में भेज दे उसका कोई रत्ती का फायदा नहीं है, सबको जहन्नम में डाल दे उसका कोई नुकसान नहीं है, तो आपने ये कैसे तय कर लिया कि उसके लिए अच्छा होता? नहीं, तो ये जो आप कह रहे हैं कि उसको जहन्नम में डाल देते तो ये होता, उसको जन्नत में डाल देते तो ऐसा होता, तो ये सारी चीजें तो खुद खुदा ने क्रिएट की है ना मुफ्ती साहब। वो ठीक है, मैंने मान लिया, आपका जो जुमला है वो ये है कि अगर खुदा क्रिएट ना करता तो बहुत अच्छा होता। मैं बार बार पूछ रहा हूं किसके लिए, क्योंकि हमारे लिए तो अच्छा बुरा हो नहीं सकता, हम तो होते ही ना, ठीक जी। अब आप कह रहे हैं नहीं खुदा के लिए अच्छा होता, अगर खुदा के लिए अच्छा होता तो इसका मतलब ये है कि खुदा ने अपने फैसले में गलती की, जो चीज उसके लिए अच्छी हो सकती थी। अच्छा, और उसकी अच्छाई और बुराई का फैसला कौन कर रहा? मैं और आप जी, जिसकी लिमिटेड नॉलेज है जी, जो गैब नहीं जानता, और उसके बारे में फैसला कर रहे हैं जिसकी अनलिमिटेड नॉलेज एंड पावर है जो गैब जानता है। तो भाई क्या ये इंसाफ है? नहीं, इंसाफ नहीं। मैंने तो आपसे कहा कि मैं अभी सर्च में हूँ, ना मैं अभी पूरी तरीके से खुदा को मानता हूँ, ना मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं पूरी तरीके से एथिस्ट हो गया हूँ। मैं तो अभी सर्च में हूँ। और जो जैसा मैंने कहा कि दुनिया में ये सारी चीजों, जैसे जो क्वेश्चन शुरू में किए थे हम दोनों ने मिलके, और जो मैंने अभी किया आपसे, जो दुनिया में सारी जो नाइंसाफियां चल रही हैं, उसको देख के ये लगता है कि ये जो सारे धर्म जो कहते हैं कि ये ऐसा होगा भगवान, तो ये ऐसा नाइंसाफी करने वाला भगवान खुदा नहीं हो सकता। बस ये था मुफ्ती साहब, एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता कि आप जो कह रहे हैं कि दुनिया में जो नाइंसाफियां हो रही हैं तो आपको लगता है कि इससे खुदा नहीं है, ये तो सब खुदा के होने की सबसे बड़ी निशानी है। कि आप देखें कि दुनिया में यानी कि जो जालिम लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं, वो तो भाई सब चीज को बाईपास करके निकल जाते हैं, ऐश मौज की जिंदगी गुजार के मरते हैं, उनका तो कुछ नहीं हो रहा बड़े बड़े मुजरिमों का और बड़े बड़े जालिमों का। तो अब बताएं कि इस्लाम के यानी कि हमारा जो वर्ल्ड व्यू है, हम तो इसके लिए एक सॉल्यूशन रखते हैं कि जो यहाँ मजलूम है, हम उनके लिए एक सॉल्यूशन रखते हैं कि एक ऐसा खालिक है जो सबको जो है जिसके ऊपर जुल्म हुआ है, जो भी जालिम है, जो मजलूम है, सबके साथ इंसाफ कर देगा, और ये अदल है और ये जस्टिस है। ये तो हमारे यानी कि खुदा के अदल का मजहर है जो कि जाहिर होगा, और अल्टीमेट जस्टिस जो है वो कायम हो जाएगी। तो हमारे यहाँ तो इसका एक सॉल्यूशन है और उसका एक मजहर मिलेगा। लेकिन अगर हम दूसरे वर्ल्ड व्यू को ले लें तो वहाँ क्या है, वहाँ तो एक बेबसी और नाउमीदी है सिर्फ, कि इंसान खुशी की तरफ चला जाएगा कि भाई जुल्म हो रहा है और तो कुछ होना नहीं है इनका, ये बड़े मुजरिम लोग हैं, ये तो ऐसे ही करके बाईपास करके निकल जाएंगे, तो चलो अपनी जिंदगी खत्म करते हैं नाउमीदी में, क्योंकि हम तो इससे निकल नहीं सकते ना, और इसका कोई अल्टीमेट जस्टिस तो होना नहीं है, क्योंकि कोई खालिक और कोई आदिल तो है नहीं। जी, कोई आदमी सपोज कोई किसी का कत्ल करने वाला है, तो खुदा को पता है कि ये तो जरूर कत्ल करेगा अगले दिन,
तो अब आप सोच रहे हैं ना, उसको वो अलाउ करते हैं कि उसको करने दो कत्ल, मैं उसको आप जो है आसिम भाई की बात नहीं समझे। आसिम भाई आपसे ये कह रहे हैं कि चलें आप हमारा वर्ल्ड व्यू छोड़ दीजिए, आप अपने वर्ल्ड व्यू पर आ जाए। मसलन थोड़ी देर के मान लें खुदा मौजूद ही नहीं है, ठीक है। अब मुझे बताइए क्या जुल्म का खात्मा हो जाएगा और क्या इंसाफ मिल सकेगा आप लोगों को? देखिए दुनिया में मुफ्ती साहब जुल्म भी रहेगा और अच्छे लोग भी रहेंगे, बुरे लोग भी रहेंगे। ये तो दुनिया का रीत है, क्योंकि दुनिया बनी ही ऐसी है। जैसे आप देख लीजिए, जानवरों को देख लीजिए। तो यानी अब इंसाफ नहीं मिलेगा ना बहुत से लोगों को। मसलन हिटलर ने 6 मिलियन यहूदियों को बुरी तरीके से मारा, उसके बाद खुद ही खुदकुशी कर ली, उसका कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ, कोई उसको बुरी तरह नहीं मारा गया, तो उन 6 मिलियन यहूदियों को तो कोई इंसाफ मिला नहीं ना अभी इस दुनिया में। अगर खुदा मौजूद नहीं है तो मिलेगा भी नहीं, ठीक बात वो है। तो अपनी जान से बेकार गए। तो ये चीजें होती नहीं। नहीं, मैं कह रहा हूं थोड़ी देर के लिए खुदा मौजूद नहीं है। जी जी जी, हम मान रहे खुदा मौजूद नहीं है, दुनिया मौजूद है, और एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट हुआ, 6 मिलियन जूस मरे और खुदा मौजूद नहीं है, तो अब इनको तो इंसाफ नहीं मिलेगा ना, 6 मिलियन लोगों को कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और अगर खुदा मौजूद है तो इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलना, हाँ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। अब खुदा के मौजूद न होने में आपको इंसाफ नजर आ रहा है या मौजूद होने में इंसाफ नजर आ रहा है? नहीं, तो ये जो आप कह रहे हैं ना, ये आप क्वेश्चन को ऐसा आपने घुमाया है। देखिए मेरा फिर से पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आप इंसाफ की बात कर रहे हैं, ये हिटलर अगर खुदा है तो खुदा चाहते तो हिटलर को ना पैदा करते। वही क्वेश्चन वापस आ जाता है, खुदा चाहते तो सब कुछ ठीक हो जाता। खुदा हमारे साथ ये वीडियो गेम क्यों खेल रहे हैं? मेरा कहने मतलब ये मैंने ऑलरेडी कर रहे हैं, फिर हमारे अंदर बुराई भी डाल रहे हैं। देखिए आप इस कॉन्वर्सेशन को दोबारा सुनेंगे ना तो आपको आपके सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। मैं ऑलरेडी जवाब दे चुका, चूंकि बार बार करने से कोई फायदा नहीं है। सॉरी, मैं बार बार वही क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है जवाब से, इसलिए सॉरी। कोई बात नहीं, दैट्स ओके। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम जब किसी से कॉन्वर्सेशन करें मैं आपसे और बातें करूंगा मुफ्ती साहब। मेरे एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं जरूर आपकी स्ट्रीम में इंडिविजुअल तौर पे आऊंगा। मैं सिर्फ लास्ट पॉइंट जो है वो ये कहना चाहता हूँ बता दीजिए कि इस दुनिया में बुराई का होना जरूरी है ताकि अच्छाई को हम पहचान सकें। हिटलर का होना जरूरी है ताकि हम अच्छे और मोहसिन लोगों को, जो अच्छे इंसाफ पसंद बादशाह और लीडर्स हैं, हम उनको पहचान सकें। अगर कोई सारे के सारे अच्छे हों, कोई एक भी बुरा ना हो, तो हम कभी भी अच्छे को पहचान नहीं सकेंगे। ये इस कोई बात नहीं, खुदा के बनाए हुए कानून के ऊपर ये दुनिया चलेगी। कोई बात नहीं मुफ्ती साहब, अच्छाई को ना भी पहचान सके तो क्या होगा? पर कैसे पता चलेगा कि वो अच्छाई है? तो जानने की जरूरत ही नहीं है, जिंदगी तो अच्छी हो जाएगी मुफ्ती साहब। कि आपको पता कैसे चलेगा कि वो अच्छी है? मुफ्ती साहब, हमें खाने को अच्छा जब तक सुनिए, जब तक आपको दर्द का एहसास ना हो तब तक आपको नेमत का कैसे पता चलेगा? दर्द का एहसास तो अब वो तो खुद अल्लाह कराएगा ना। अच्छा मुफ्ती साहब सॉरी, मैं कन्वर्सेशन को और लंबा नहीं करूंगा। मुफ्ती साहब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं समझ गया, 3 लोग कन्वर्सेशन मत करो, मैं समझ गया। मुफ्ती साहब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा अभी तो। हाँ ये है कि मैं आपसे जरूर बात करूंगा, आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं, आगे भी आपसे बात करूंगा, पर मैं अभी तक सेटिस्फाई नहीं हूँ, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन हाँ ये है कि मैं आपसे आगे, अगर आपकी इजाजत होगी तो मैं आगे स्ट्रीम में भोपाल वापस जाके मैं आपकी स्ट्रीम में जरूर जुड़ूंगा। हाँ दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, इंशाल्लाह। मैं भी थोड़ी देरी के लिए आया था। अगर आप कुछ बातें समझ में आई हैं, हाँ, अगर आप कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आसिम भाई हैं, मेरे भी रमजान की मसरूफियात हैं तो मैं भी लॉग ऑफ करने ही वाला था। आप आसिम भाई मौजूद है, क्या आप कॉन्वर्सेशन उनके साथ करना चाहेंगे अभी? आप करेंगे? 30 सेकंड दीजिएगा, करेंगे? ये भी जाना भी है। अब जाना है, एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में हमारी ट्रेन है कल, तो अच्छा ठीक है, सुबह जल्दी उठ के हमें जाना है। बातें तो करनी थी मुफ्ती साहब बहुत, मगर एक्चुअल में क्या भोपाल जाना है, कल ट्रेन भी है, तो इंशाल्लाह फिर किसी और दिन बात करेंगे। हाँ, तो अब नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट है वो इत्तेफाक से मेरा आ जाना हो गया, तो आप जो है आसिम भाई से गुफ्तगू कीजिएगा। अगर मैं आ सका तो आ जाऊंगा, उसके बाद किसी रमजान के बाद इंशाल्लाह मैं अवेलेबल हूंगा। रमजान के बाद भी मुझसे बात हो सकेगी, लेकिन रमजान में इस दौरान आप बात करना चाहें तो आसिम भाई इंशाल्लाह
और मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज दोनों अवेलेबल हैं इंशाअल्लाह। जी चले ठीक है, ठीक है मुफ्ती साहब, जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। ठीक।